ग्रहों के सेनापति मंगल देव अभी अस्तगत अवस्था में चल रहे हैं। दरअसल वह 7 नवंबर 2025 से ही सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो चुके हैं, परंतु अब 26 मार्च को उनका पुनः उदय होने वाला है और 2 अप्रैल 2026 को उनका राशि परिवर्तन भी होगा। अब वह शनि देव की कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। दरअसल मंगल देव तो शक्ति, ऊर्जा एवं आपकी हिम्मत के कारक माने जाते हैं और अस्तगत अवस्था में आ जाने के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्तियों को अपने कार्यों में एक शिथिलता का अनुभव हो रहा था। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल देव अभी आपके कर्म क्षेत्र में संचलन कर रहे हैं, जहां उनको एक अतिरिक्त बल भी प्राप्त हो जाता है। परंतु आपके कर्म क्षेत्र में जो एक मंगल देव के प्रभाव से उन्नति होनी चाहिए, वह कहां हुए? आपके प्रत्येक कार्यों में एक थोड़ी सी विघ्न बाधाएं, बनते बनते कार्य में थोड़े से एक अवरोध का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ा होगा, क्योंकि मंगल देव तो अस्तगत अवस्था में रहने के कारण अपना प्रभाव कहां दे पा रहे थे, परंतु अब वह आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः आप यदि किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हैं, तो आपके जीवन में जो एक विराम सा आ गया था, आपके मन में जो एक दुविधा की स्थिति बन गई थी, अब उसका अंत हो जाएगा। अब आपको इस अवधि में आय के अनेक नए स्रोत भी बनेंगे। आपके कार्य स्थल पर आपकी मेहनत से एक पहचान भी बनेगी। दरअसल 11वां भाव आय, उपलब्धि और इच्छाओं की पूर्ति का माना जाता है, और वहां जब भी कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह आते हैं तो व्यक्तियों को निहाल करने का प्रयास करते हैं। मंगल देव यदि आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आपके मंगल देव के प्रभाव के कारण अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। पुराने किसी निवेश से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आपके कहीं भी कोई धन अटके पड़े थे, वह प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो वह भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी आपको उन्नति होंगे। प्रभावशाली लोगों से इस अवधि में आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में उनसे आपको निश्चित रूप से सफलताएं एवं मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। मंगल देव का 11वें भाव में गोचर आपके सफलताओं का एक द्वार खोलने वाला होगा। मित्रों से भी इस अवधि में आपको सहयोग मिलेंगे। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होंगे। दरअसल मंगल देव 11वें भाव में आकर थोड़े से बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तल्खियां लाने का प्रयास करते हैं। इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, अतः निसंदेह आपके इस अवधि में अचल संपत्ति में वृद्धि होंगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परंतु आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए भी यह समय अत्यंत सुखद माना जा सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार के तकनीकी क्षेत्रों की शिक्षा से संबंध रखे हुए हैं तो आपको उसमें उन्नति होंगे। प्रेमी जनों के लिए थोड़े से संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, परंतु इस अवधि में अपने बच्चों के व्यवहार के लिए आपके मन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। इस अवधि में आर्थिक लाभ के कारण कहीं किसी भी प्रकार का अहंकार न आप में हो जाए, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। विदेशों से भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। यदि किसी भी प्रकार के विदेशी जमीन से जुड़े हुए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों में भी एक पहचान बनेगी। विदेशों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होंगे। यदि विदेश जाना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी।
आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की योजनाओं को एक बल मिलेगा। परंतु थोड़े से द्वादश स्थान के स्वामी मंगल देव के प्रभाव के कारण व्यय की भी अधिकता रह सकती है, उस पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल देव का यह गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में कुछ दिनों के लिए अनेक प्रकार से सफलता के सूत्र गढ़ने वाले हैं। आपको आर्थिक लाभ भी होंगे, आपके व्यापारिक जीवन में भी उन्नति आएंगे एवं हर प्रकार से ठहरे हुए कार्यों में एक गति आप महसूस करेंगे। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का लड्डू चढ़ाया करें। साथ ही साथ किसी मंदिर में लाल मसूर के दाल का दान करना भी आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे पुनः निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।